ऑल ऑफ यू, फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पी टेट एग्जाम 2023 के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भाग से कह सकते हैं और सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है इनको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो जली हुई ईंटों की इमारतें। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों वे पुस्तकें जिसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है कर्मकांड से। अगला प्रश्न, अजंता की चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करता है? तो ये जातक कथा है और जो भगवान बुद्ध की जो कहानियां इसमें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया का संबंध किस जिले से है? तो बांसवाड़ा से है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं गोपुरम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कितना इजी प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव की गारंटी देकर कांग्रेस के से समझौता करने की कोशिश की थी और अगस्त जो प्रस्ताव ये एक नया संविधान बनाने के लिए प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करना। अगला प्रश्न, भारत की सबसे उत्तरी सीमा, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। और इसके बाद में 10,000 फीट के ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? तो अनस 3 है। और अगला प्रश्न देखिए, अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी प्रवाल मूल के हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी पश्चिम के अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं के रूप में जाना जाता है, तो ये लू है, आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा ये अब चल रही है। और भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दालों का है। अगला प्रश्न, टू मलापले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के क्षेत्रफल हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन है? तो ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। और अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, इतना शानदार प्रश्न देखो, अमो जनजाति कहां प्रवासित हुई? ये म्यांमार में। और बेस्ट प्रश्न ये मेरा, निम्नलिखित में कौन सी महिला पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो कौन सी महिला गई थी? कल्पना चावला। ये तीनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे एक सुबह सुबह मॉर्निंग डोज में मैंने ये करवाया भी, सॉल्व भी करवाया। लेकिन में कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन नहीं बने। निम्न में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। और बहुत शानदार प्रश्न है, भारत का वर्ड मैन किसे कहा जाता है? और मैंने ये क्लास में भी करवाया हुआ है, तो ये सलीम अली को कहा जाता है। और अहमद अली खां निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के से संबंधित है? तो सरोद ये वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला, यामिनी कृष्ण मूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं, तो ये ओडिसी से। और लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, बहुत शानदार प्रश्न है। मिल्खा सिंह, आपकी फिल्म देखी हुई भाग मिल्खा भाग, ये फ्लाइंग सिख के रूप से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय पहले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? सीवी रमन। और आपसे पूछे सीधा डायरेक्ट कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे भारत के पहले, तो कौन आ जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि की पुस्तक पर ये पुरस्कार मिला था। भारत का शेक्सपियर, बड़ा शानदार प्रश्न है, भारतीय का शेक्सपियर क्या कहा जाता है? वो कालिदास को कहा जाता है। और कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा था? ये भी मैंने करवाया था, कहाँ करवाया था? बीएससी बी कॉम की क्लास में करवाया था, जो पर्यावरण अध्ययन की क्लास में करवाया था। तो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग का विनियम। और नमामि गंगे, इसका जो परियोजना का मुख्य स्तंभ क्या रहा है? तो ये सभी आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न, रामसर संरक्षण क्या है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण व विवेक उपयोग के बारे में है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभी अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट वन अधिकार अधिनियम 2006 हो जाएगा। ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा सम्मेलन किया गया था? तो ये भी वियना सम्मेलन।
अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जैव विविधता में वृद्धि या कह सकते हैं उत्पादन में वृद्धि या कार्बन पटकन में वृद्धि, जंगल में आग और कीटों के प्रकोप में वृद्धि। तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, अम्लीय वर्षा स्मारक में संगमरमर के यानी सारचिता करती हैं घटना को क्या कहते हैं? संगमरमर वृद्धि या विकास या कैंसर या अनियमितता? तो अनियमितता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? इसका विरासत स्थल कौन सा नहीं है? बीकानेर का किला नहीं है। और कितना शानदार प्रश्न है। राजस्थान राज्य का नृत्य घूमर और राजस्थान की कला जो सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी को क्या कहा जाता है? थेवा कला। बहुत शानदार प्रश्न। निम्नलिखित से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है? चंबल गिरती है। अगला प्रश्न, ये ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। ये प्रश्न हर जगह टपकता है, मान लो बहुत बार बार टपकता है ये प्रश्न। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? इंग्लिश में आ गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, खातोली युद्ध राणा सांगा ने किसे हराया था? तो किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तेजाजी मेला हर वर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो परवसर नागौर में होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिनके बड़े पैमाने पर संचयी सौर प्रतिष्ठानों और गीगाबाइट को पार कर दिया। तो कितने गीगाबाइट पार दिया? 10 गीगाबाइट। और स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट में पावर्ड बॉय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और वयम रक्षा में है, हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय तटरक्षक बल है, ठीक है ना, भारतीय तटरक्षक बल। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं को और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नेपकिन मुफ्त प्रदान की जाती हैं? तो ये है उड़ान योजना के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शहर के आयुष मंत्रालय के विश्व हेमोपैथी दिवस वैज्ञानिक सम्मेलन में आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली। अगला प्रश्न, 27 फरवरी 2000 हाल ही में 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो शिमोगा हवाई अड्डे का उसने किया था। अगला प्रश्न, 15वीं आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, तो ये कुआलालंपुर में हुआ था। और TLMAL भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष के बीच में एक संयुक्त उद्यम है? तो ये जापान है। तो बस आज के जीके का जो सेशन मैंने 50 लगभग सारे करवा दिए। थैंक यू, धन्यवाद।